कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉम्बिनेशन का यूज कैसे होता है उसके क्वेश्चंस करना सिखाया जा रहा था, वो मैंने नहीं बताया था, वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 है चैप्टर 7, इसमें लिखा है NC8 इक्वल टू NC2। अगर ऐसा दिया हो तो फाइंड NC2, मतलब NC2 की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो समझ लो। प्रॉपर्टी वो ये थी कि अगर NCA इक्वल टू NCB होता है देन A प्लस B इक्वल टू N होता है। अगर हम इसी चीज को यहाँ पर देखें NCA इक्वल टू NCB फाइंड NC2, तो ये कैसे होगा? अगर इसको इससे कंपेयर कराएं तो यहाँ पर A का काम 8 कर रहा है, B का काम 2 कर रहा है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से N इक्वल टू 8 प्लस 2, तो N की वैल्यू हो गई 8 प्लस 2 यानी कि 10। N निकल आया। अब N निकल आया तो हम लोग फाइंड कर लेंगे NC2, फाइंड NC2, N मतलब 10C2। 10C2 को सॉल्व करने की फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल ही रहा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को निकालेंगे क्योंकि 8 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा, तो 2 इंटू 8 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 5 9 का 45। तो ये 45 जो है ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर NC8 इक्वल टू NC2 है तो NC2 है तो NC2 की वैल्यू कैसे निकलती है? पहले फार्मूला लगा के ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, इससे n निकल आया, n इक्वल टू 10, फिर इस n से NC2 निकाल दिया, तो ये इस तरीके से 45 इसका रिजल्ट आ गया। ओके, इफ 2NC3 is to NC3 is equal to 11 is to 1, तो इसमें क्या होगा, इसमें रेशियो बना हुआ है, यानी कि 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 11 अपॉन 1। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 अपॉन 1। तो ये बन गया 2n फैक्टोरियल, ये 3 इस तरफ चला गया सबसे ऊपर, और n माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल यहाँ चल रहा था, और इसी तरीके से ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल था, ये n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 11 अपॉन 1। ये देखिए 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ 2n माइनस 3 है, यहाँ 2n है, तो इस 2n को लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ताकि इसे आप काट सकें। इसी तरीके से ऊपर लिखा हुआ है n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ 2 लिखा हुआ है 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, यहाँ लिखा हुआ है n फैक्टोरियल लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 होल फैक्टोरियल। ये इससे माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 11 अपॉन 1 चल रहा है। चलने दीजिए इसको। अब क्या होगा, यहाँ 2n लिखा हुआ है, ये n से ये n कैंसिल कर दिया, सिर्फ 2 रह गया, 2 और 2n माइनस 1। यहाँ 2n माइनस 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा n माइनस 1। यहाँ और कुछ भी है नहीं, डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, n माइनस 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर n माइनस 2 है खाली, और कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। ऐसा करने से ये n माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब जो भी कुछ बच रहा है उसमें क्या है, 2 इंटू 2 4 लिख दिया यहाँ पर, और 2n माइनस 1 अकेला है, 2n माइनस 1 अपॉन यहाँ n माइनस 2 है अकेला है, n माइनस 2 इक्वल टू 11 अपॉन 1, और कुछ भी नहीं है, सिंपल था। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 अंदर चला जाएगा, 4 टू द 8 n माइनस 4 वन द 4 इज इक्वल टू 11 इंटू n 11n माइनस 11 टू द 22। इसको सबको एक तरफ ले आइए, 8n माइनस 11n इक्वल टू माइनस 22 है, ये प्लस 4 हो जाएगा उस तरफ जाके, 8n माइनस 11n मतलब माइनस 3n इक्वल टू 22 माइनस प्लस 4 माइनस हो जाएगा डिफरेंस, तो ये रह जाएगा 18
-18। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, n निकालेंगे तो क्या जाएगा 18/3, 3 6 18, यानी कि n = 6। तो इस तरीके से n निकाला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। यानी कि एक सर्किल में अगर 21 पॉइंट्स दे दिए जाए, मतलब एक सर्किल बनाया जाए उसमें 21 पॉइंट्स अलग अलग रख दिए जाए, तो कितनी कॉर्ड्स बनेगी अगर कोई से 2 पॉइंट्स दिए जाए। भाई कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से सर्किल के अंदर ऐसे समझ लीजिए, ये सर्किल बनाया, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक कोई दूसरा पॉइंट ले लिया और इसको मिला दिया, कॉर्ड बन गए। इसी तरीके से और कोई दूसरे पॉइंट मिला दिए, कॉर्ड बन गई। इसी तरीके से और कोई पॉइंट मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे। 21 पॉइंट्स है, याद है 1 2 3 4 इस तरीके से 21 पॉइंट्स हैं। वो 21 पॉइंट्स को यूज करते हुए कॉर्ड्स कितनी बनेगी ये पता करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहचानने की जरूरत है, यहाँ पर परमुटेशन का यूज करें या कॉम्बिनेशन का यूज करें। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक नो प्रॉब्लम, सिर्फ कॉर्ड्स पूछी गई हैं कितनी बनेगी। यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो कॉर्ड आएगी एक, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो भी कॉर्ड आएगी एक ही, बदलेगी तो नहीं। तो इसलिए ये अलग अलग जितनी भी बनेंगी सिलेक्शंस हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो कॉर्ड्स आर कितने, सिर्फ 21C2, 21 टोटल पॉइंट्स हैं, उन टोटल पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो 21C2 निकालेंगे, वही नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगे। तो यानी टोटल कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 होल फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 - 2 मतलब 19 फैक्टोरियल, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1 यानी कि 2, 21 × 20 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर देंगे 10, 21 × 10 मतलब कि 210, सीधा सा हिसाब है, 210 कॉर्ड्स बनेंगी। ये तो पूछा 21 पॉइंट्स हैं, उनको यूज करके कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, 21 कॉर्ड्स बनेंगी, 210 कॉर्ड्स बनेंगी, सॉरी 210 कॉर्ड्स बनेंगी। इस तरीके से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे 21 पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे और टोटल कॉर्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 210 कॉर्ड्स हैं इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम को सेलेक्ट किया जा सकता है ऑफ 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम कितने तरीकों से बनाई जा सकती है फ्रॉम 17 प्लेयर्स, अगर 17 प्लेयर्स टोटल मिलाकर हैं, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बाउल, जिसमें से 17 में से 5 बॉलर हैं, मतलब बॉल कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट एग्जैक्टली 4 बॉलर, अगर जो टीम 11 की सेलेक्ट की जाएगी उसमें से 4 बॉलर होना जरूरी है, यानी कि सबसे पहले 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल कर लेते हैं, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लें, यानी कि सिलेक्शन ऑफ बॉलर, सिलेक्शन ऑफ बॉलर्स, क्योंकि टोटल 5 हैं उनमें से 4 सेलेक्ट करना है, तो 5C4, ओके। सिलेक्शन ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स, अब देखिएगा टोटल 17 थे जिसमें से 5 का सिलेक्शन हो गया, 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट करे जा चुके हैं, बाकी रह गए कितने, अभी बाकी रह गए हैं 11 में से 5, 17 थे, 17 में से 5 का कैलकुलेशन कर लिए हमने, तो अब रह जाते हैं 12, उन 12 में से 4 सेलेक्ट हो चुके हैं, कितने रह गए हैं 12C7, तो इस तरीके से 5 में से 4 सेलेक्ट हो गए और 12 जो बचे हैं, क्योंकि 17 थे, 17 में से 5 का हिसाब इधर हुआ, बाकी के रह गए, कितने रह गए, बाकी के रह गए 12, उन 12 में से 7 का सिलेक्शन और हुआ, तो कुल मिला के 4 और 7 11 की टीम तैयार हो गई। तो अब टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल सिलेक्शन ऑफ टीम्स कितनी तरीकों से सेलेक्ट हुई, 5C4 × 12C7, इसको सबको सॉल्व कर लेंगे, आसान है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 - 4 मतलब 1 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 12 - 7
5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 7 फैक्टोरियल था और यहाँ 4 फैक्टोरियल हो सकते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये जो 7 फैक्टोरियल था वो ये इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ओके, 4 3 का 12 पूरा कैंसिल हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 का 8, तो यहाँ रह जाता है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4, अपॉन में कुछ भी नहीं, तो ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 11 10 का 110, 9 4 का 36, 36 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 11 36 in 36 6 9 3, so this is 3960, यानी कि वो जो 11 की टीम सेलेक्ट होना थी उन 17 प्लेयर्स में से, तो वो कितनी होगी तरीके, 3960 तरीके होंगे। इस तरीकों से टीम का सिलेक्शन हो सकेगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप कर सकते। इसी चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें हर तरीके का क्वेश्चन मिला हुआ है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड, यानी कि 5 कार्ड लेकर कितने काउंटिंग हो सकते हैं, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक डेक है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इफ ईच सिलेक्शन, अगर हर सिलेक्शन में ऑफ 5 कार्ड्स, जो 5 कार्ड्स का सिलेक्शन हुआ था, हर सिलेक्शन में एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग जरूर हो। जैसे वैसे तो पूरे डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में से 4 किंग होते हैं, और 4 किंग में से कोई एक किंग उन 5 कार्ड्स में से होना जरूरी है। मतलब जो 5 कार्ड्स निकाले थे उन 52 कार्ड्स में से उस हर बार 5 कार्ड में एक किंग जरूर होना चाहिए। तो यानी कि उस 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड, उन 5 कार्ड में से एक किंग। तो पहले क्या हमने आप किंग निकालने के लिए सोचे पहले, यानी कि किंग होना जरूरी है। किंग कितने होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं, जिसमें से एक किंग लेना जरूरी है। तो सिलेक्शन ऑफ किंग, सिलेक्शन ऑफ 1 किंग फ्रॉम 4 किंग। पूरी डेक में 4 किंग होते हैं जिसमें से एक किंग का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब 4C1, ये सिलेक्शन हो गया। अब बाकी टोटल कितने सिलेक्शन होना थे, टोटल 5 सिलेक्शन हो, मतलब 5 कार्ड्स लेके सिलेक्शन होना थे, एक सिलेक्शन तो हो गया। बचे कितने हैं, बचे हैं 4 सिलेक्शंस, और इधर 4 कार्ड का सिलेक्शन हो गया, मतलब 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड लेकर एक कार्ड उसमें से चुन लिया गया, तो 4C1। अब 52 कार्ड में से बाकी कितने रह गए, 48 कार्ड रह गए, और इधर कितने बाकी रह गए, 5 में से एक सिलेक्ट हो चुका है, 4 इधर रह गए 4। तो सिलेक्शन ऑफ 4 रेस्ट कार्ड, क्या टोटल रह गए हैं 48C4। 4 इसलिए क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ 4 किंग थे, एक किंग सेलेक्ट हुआ, यहाँ क्योंकि 4 निकल चुके हैं, अब उन 52 में से 4 निकलने के बाद 48 रह गए, तो 48C4। 4 इसलिए क्योंकि एक का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन 5 का होना था, एक निकलने के बाद 4 का सिलेक्शन इसमें बाकी था। तो अब टोटल सिलेक्शन कितने बन गए, ये देख लीजिए, टोटल सिलेक्शन मतलब 4C1 इंटू 48C4, बस इसको सॉल्व किया जा सकता है, यहां भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस करें, कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग के भी क्वेश्चंस करें। इस चैप्टर में परम्यूटेशंस के स्टार्टिंग में बिल्कुल पहली वीडियो जिसमें बनाई थी उसमें भी आपने परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, परम्यूटेशन के क्वेश्चन सीखे, कॉम्बिनेशन सीखा, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सीखे, यानी मतलब अब आपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं रह गया है। अगर आपको कोई बात अभी ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को देखते रहिए। आप लोग पसंद कर रहे हैं, इस बात का मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए।